ईडी के द्वारा आज प्रोड्यूस किया गया और सुमन कुमार को जेसी में भेजने का प्रेयर किया गया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया और उन्हें जेल भेज दिया गया। और मिसेज पूजा सिंघल के लिए 6 दिन का इसी रिमांड मांगा गया था। दोनों पक्षों के सुनने के बाद माननीय जज ने 5 दिन का ईडी रिमांड दिया है मिसेज पूजा सिंघल। आज जो ईडी रिमांड के लिए आपने जो प्रे किया था, क्या आज आपने दलील दी थी? क्या बहुत सारी चीजें अभी आई है सामने, उससे कन्फ्रंट करने के लिए बहुत से डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, बहुत से ये डिजिटल डिवाइसेज जो हैं उसके कॉपी आए हैं, उससे कन्फ्रंट करने के लिए हम लोग मांगा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सस्पेंडेड आईएएस जो पहले माइंस सेक्रेटरी थी पूजा सिंघल, उनके रिमांड को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने 5 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। यानी पहले उन्हें 5 दिनों के लिए रिमांड में लिया गया था, उसके बाद फिर 4 दिनों के लिए और फिर 5 दिनों के लिए, यानी 14 दिनों का अब उनका रिमांड हो जाएगा। और ये रिमांड का पीरियड जो है वो कल से शुरू होगा। ये बताया गया है रिमांड नोट में, जो ग्राउंड्स दिया गया वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइसेस से जो डाटा रिट्रीव किया गया था उससे अभी भी कन्फ्रंट कराया जाना बाकी है। और कई सेल कंपनीज की बात आ रही है, साथ ही साथ माइनिंग जो है उससे जो है पैसे किस तरह से उसका लॉन्ड्रिंग होता था वो अभी उस पर जांच चल ही रहा है, उस पर कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ है। 2 जगह के जो डीएमओ हैं वो अभी टर्न अप भी नहीं हुए हैं ईडी के सामने बातचीत के लिए। खास तौर से साहबगंज के जो डीएमओ हैं, पलामू के जो डीएमओ हैं, उनको अभी भी टर्न अप होना है और वो अगर कुछ बोलते हैं या कोई जानकारी रिवील करते हैं तो उससे कन्फ्रंट कराया जाएगा, आमना सामना बैठकर पूछवाया जाएगा। इसके वजह से ईडी ने ये दलील दी है कि उसे रिमांड की जरूरत थी। इसके अलावा पल्स हॉस्पिटल जो है, जब से उसका कंस्ट्रक्शन हुआ, यानी इनिशियली जो जमीन खरीदने की बात आई थी 3 करोड़ रुपए में, उसके बाद जो है 24 करोड़ रुपया लोन कैसे मिला, उसके अलावा जो 120 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है मशीनरी इक्विपमेंट से लेके राइट फ्रॉम द बिगनिंग, यानी जब से उसका इंसेप्शन हुआ है, तो उसमें जो मनी ट्रेल है, यानी जो फंड उसमें निवेश किए गए, तो उसका सोर्स क्या है, उस पर भी अभी पूछताछ होनी बाकी है। इसके वजह से जो है रिमांड की अवधि बढ़ाया जाना जरूरी था, ये जो है ईडी की तरफ से बोला गया है। इसके अलावा जो कैश रिकवर किए गए थे या जो वेल्थ अमेस किया गया है बियॉन्ड द नोन सोर्स ऑफ इनकम, उस पर भी कन्फ्रंट किया जाना बाकी है, उस पर भी क्विज किया जाना बाकी है कि इतना बड़ा मनी ट्रेल का सोर्स क्या है, आखिर कहां से फंड आ रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं पर ईडी ने 6 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन प्रभात शर्मा जो स्पेशल जज हैं पीएमएलए कोर्ट के, उन्होंने 5 दिनों का जो रिमांड है उसको ग्रांट किया है। साथ ही साथ सीए सुमन कुमार की रिमांड अवधि भी आज पूरी हो रही थी, यानी 20 मई को। तो अब उनका ऑलरेडी जो है उनसे पूछताछ हो चुकी है, तो उनको जुडिशियल कस्टडी में फॉरवर्ड कर दिया गया है। कैमरामैन राकेश तिवारी और आकाश के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।